आज की इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों, इस सभा के अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रगणों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, यह एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा मेरे विचारों का प्रचार एवं प्रसार होगा। हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति उत्साह और प्रेम का संचार होगा। इस सभा का एक उद्देश्य इस्लाम के चेहरे से शराफत का नकाब उतारना भी है। मित्रों, साथ ही साथ अपने हिंदू भाइयों को यह भी चेताना है कि हमें अपनी मातृभूमि का उद्धार करने हेतु स्वयं ही आगे आना पड़ेगा। और एक बात यह भी है, क्योंकि हमारी रक्षा हम तब अपनी रक्षा के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपने आप निर्भर होना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है हर बार मुसलमान ही गद्दार क्यों होता है? आज की इस सभा में आए सभी देश प्रेमी बंधुओं, हमने देखा है पिछले कुछ महीनों से इस्लाम परस्तों ने अपने देशद्रोह का परिचय किस किस तरह दिया। कभी बम धमाके करके तो कभी आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देकर। जब जब निर्दोष हिंदू मारे गए तब हमने किसी तोकीर, किसी अबू बसर को उस घटना के पीछे हंसते हुए पाया है, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि ये मुसलमान हर बार इतनी शिद्दत से गद्दारी और पशुत्व की नई बुलंदियों को छूने में इतनी प्रतिभा और साहस, इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं। क्योंकि यह हमारी मातृभूमि, यह हमारी भारत भूमि इन्हें अपनी सी नहीं जान पड़ती। क्यों नहीं अपनी सी जान पड़ती? आज मैं बताता हूं मित्रों। हर मुसलमान जब सजदे के लिए झुकता है तो उसका मुंह मक्का की ओर रहता है। मक्का यानी सऊदी अरब, रसूल के भेड़ियों का देश। जब किसी की आस्था के तार वहां से जुड़े हों, उससे भारत से वफादारी की उम्मीद रखना किसी समझदार व्यक्ति का काम तो हो नहीं सकता। भारत का हर मुसलमान, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, ये मानता है कि उसकी जड़ें यहाँ नहीं, अरब, फ्रांस या ऐसे ही किसी मलेच्छ बहुल देश में है। जबकि हर कोई जानता है कि जो मुसलमान भारत में पाए जाते हैं, अपने और मतलब जो उनके बाप दादा या तो तलवार से डर से या फिर चंद हड्डियों के लालच में मुसलमान बन गए थे, पर इनमें कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मूल रूप से भारतीय है। कौन कहता है हम तो तुर्की हैं, कोई कहता है अपना पठान मानता है, कोई अरब से कुरैश कबीलों से अपने तार जोड़ता है। हालांकि ये अलग बात है, चाहे वो तुर्की हो, अरबी हो, इनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हिंदुस्तान की ये देशद्रोही कौम जब हज पर जाती है तो वहां इनका स्थान सबसे पीछे होता है और वो काला पत्थर इन्हें छूने तो क्या, देखने की भी इजाजत नहीं होती। तो कुल मिलाकर इनकी हालत कुछ धोबी के एक पशु जैसी है। अपनी मातृभूमि से गद्दारी करना मित्रों, अपनी मातृभूमि से गद्दारी भी की और रसूल के बंदों ने भी नहीं अपनाया, यानी बिल्कुल बेइज्जत किया मित्रों। तो देशभक्तों, हमें एक समझ लेना चाहिए कि इस देश की यदि कोई असली संतान है, मित्रों इस बात को बहुत गहनता से सुनिए। मित्रों, हमें समझ लेना चाहिए इस देश की यदि कोई असली संतान है तो वो हम हैं, वो हिंदू है। हमारे पास एक रक्त की शुद्धता भी है, मिट्टी का अभिमान भी है। हमें एक लड़ाई लड़नी है, एक क्रांति लानी है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी भारत भूमि ही हमारे अस्तित्व का एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा कोई और सहारा नहीं है। अगर देर की तो रसूल और अल्लाह की विकृत मानसिकता वाले मलेच्छ हमारी इस परम पूजनीय मातृभूमि को कलंकित करने का प्रयास करेंगे और हमारे पास सिवाय आत्महत्या के और कोई चारा नहीं रहेगा। मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य है और 100%